जय श्री विष्णु जनीब करोरी बाबा भगवान जी की बदल दी है ड्रेस और अब इनका श्रृंगार करके आसन पर विराजमान कर दिया। झूले झूलाएंगे। पूजा कार्य से निवृत्त होने के आफ्टर हम आ गए हैं फिश को भोजन कराने। यह हमारी फिश और हमारा मंदिर जो जगा दी गई है। दूध मिश्री गुड़ चना का भोग लगा दिया गया है और अब है फूड तैयार करने की बारी। और आज लंच में बन रही है टमाटर प्याज की चटनी। कुछ लोग पीस के बनाते हैं और हम लोग काट पीट के बनाते हैं, बहुत कम पीस के बनाते हैं। और ये चीला रोज़ इसलिए बन जाता है क्योंकि मैं और हस्बैंड मॉर्निंग में लंच में ज़्यादातर रोटी की जगह चीला खाना पसंद करते हैं बेसन का। अगर आप चीला बनाएं तो ध्यान रखें हींग और अजवाइन डाल लें, गैस भी बहुत करते हैं बेसन। और यहाँ बन रही है कॉफ़ी पाउडर को इसमें हमने फिल किया और एक्स्ट्रा कॉफ़ी पाउडर को हम ब्रश की सहायता से हटा देंगे लाइक दिस। इसके आफ्टर इसको फिक्स कर देंगे मशीन में। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई दिया था। और यहाँ पर हम मिल्क को फ्रोदिंग कर रहे हैं और ये हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है। लास्ट व्लॉग में जो मैंने कॉफ़ी दिलाई थी ना उसको मिक्स कर दिया था वो सारी, नहीं तो इस तरह से नीचे मिल्क है फिर कॉफ़ी है मिडल में और अप साइड में बिल्कुल फेना है ये। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह की कॉफ़ी मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई थी। तो बहुत लाइट कलर आ रहा होगा। हार्ड और लाइट तो ये कॉफ़ी बीन्स इसमें डालते हैं, यहाँ पर ग्राइंड होता है, सब मैं दिखा चुकी हूँ। हार्ड और लाइट तो आपकी मर्जी। और यहाँ मैं चल दी हूँ, बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई थी और हस्बैंड के जाने के बाद आज मैंने ये सारा ताम तोबड़ा फैलाया हुआ है। व्हाट्सोएवर यू से इन योर वर्ड्स, मैंने आज काम फैलाया है कि मैं अपनी सारी ये जो ज्वेलरीज है आर्टिफिशियल, इसको मैं मैनेज करने वाली हूँ डब्बों में, क्योंकि छोटे डब्बों में है ना तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो मैं इनको इस तरीके से डब्बों में फिल करके रखूँगी। जैसे ये डब्बे ना मैंने ऑर्डर नहीं किया है, ये मेरे काजू बादाम के डब्बे लास्ट दीपावली पर आए थे। तो और ये चम्मच का डब्बा था, इसमें स्टील की चम्मचों का सेट आया था। तो इन्हीं डब्बों को मैंने रीयूज़ किया है। देखिए यहाँ पर स्टील की चम्मचें रखी हुई थी, अब ये सारी चम्मचें यूज़ में निकल चुकी हैं। एक डब्बे को मैंने बना लिया सुई धागे का, एक डब्बे को मैंने बना लिया हेयर क्लिप का। ये तो छोटे छोटे डब्बे में बैंगल्स आए थे। तो इस तरह से मैंने घर के ही डब्बों से, एक में देखिए एक डब्बे में काजू बादाम आए थे, एक में चम्मच आई थी, 2 डब्बे मैंने ये लिए थे मार्केट से। और बैंगल्स के जो डब्बे हैं उनको मैंने छोटे आइटम के लिए बना लिया। और ये जो टोकरी रखी दिखाई दे रही है ना, ये टोकरी कोई गए थे कभी बालाजी वगैरह, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। मतलब एवरी गिफ्टेड सामान में मैंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली। और डब्बों में पैक रहेगी तो मैं अलमीरा के ऊपर रखूँ, कहीं भी रखूँ, सेफ़ रहेंगी और फैली भी नहीं लगेगी। और ये मैं दिखा रही हूँ, छोटी भाभी जी का बर्थडे था तो वहाँ से घर से क्लिप्स आई थी। खूबसूरत जगह है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मम्मी का ऑल टाइम फेवरेट है डोसा। तो घर पे तो नहीं, सॉरी, ये भटूरे हैं, छोले भटूरे ऑल टाइम फेवरेट है। और ये है आपका पनीर टिक्का। मम्मी का ऑल टाइम फेवरेट है छोले भटूरे, तो वो छोले भटूरे ले लिए उन्होंने। और पनीर टिक्का और मोमोज तो बच्चों को एवरी टाइम चाहिए ही होते हैं। पनीर टिक्का गर्मा गर्म, सब लोग एंजॉय करेंगे मिलके। बर्गर खा रहे हैं बच्चों को तो उनके फेवरेट ऑप्शंस पर रखा जाता है कि वट एवर यू वॉन्ट यू मे ऑर्डर। वैसे तो एवरीबडी जो भी चाहे वो ऑर्डर कर सकता है। और ये बेहद खूबसूरत मॉल है, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। एंड वैसे कोई स्विमिंग कर तो नहीं रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो स्विमिंग पूल ही है या फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए वाटर फिल किया हुआ है। और यहाँ पर ये दादी पोते सुपर रैट के साथ पोज देते हुए इसके बाद गाड़ी के बोनट पर रखकर काटा जा रहा है यम्मी यम्मी केक। ठीक है जी। यहाँ बच्चों ने बोला था कि हमें भी पार्टी दो, मामी जी का बर्थडे है, तो इनके लिए मैकडी से बर्गर मंगा दिया था। और ये पार्सल रिसीव हुआ है जिसे बच्चे ओपन कर रहे हैं। ये पार्सल है संयम का, इसमें क्या निकलने वाला है देखते हैं। तो संयम ने ऑर्डर किए थे अपने ईयरपोड, ये आ गए हैं। और क्वालिटी क्या है कैसे है, 375 रुपीज़ के ये हैं। उसके पुराने वाले ईयरपोड, पुराने वाले उसके ब्रेक हो गए थे तो उसने न्यू मंगाए।
तो इसमें जो है ये चार्जर है, तो यहाँ पर छोटी पिन का चार्जर भी है, बड़ा भी है, और ये जल्दी है टॉर्च। तो अगर नाइट में नीचे सुनते हुए गाने सुन रहा है और वॉक कर रहा है तो काम आ सकती है। ठीक है, और खाने में बन रही है, ये है आलू टमाटर की सब्जी बनी है, नाश्ते में बच्चों को दिया जाना है। रोटी है, तो रोटी में घी लगाने के बाद मक्खन अभी ख़त्म हो रखा है। ये फ़ैन है छोटे वाले, तो रोटी, आलू की सब्ज़ी, दूध और फ़ैन, ये सुबह का नाश्ता है जो बच्चे करके जाएंगे, तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए। कभी ब्रेड पकौड़ा होता है, तो कभी ये सिंपल खाना भी, काजू बादाम भी थोड़े से रख दिए हैं। रोटी और आलू की सब्ज़ी इसलिए रखी है कि मतलब पराठे नहीं रखे कि गला ख़राब है रिधान का। और ये हस्बैंड को उठाना पड़ा था, आज बच्चे उठ नहीं रहे थे, तो देखो कैसे उनको भगा रहे, जाओ यार स्कूल जाओ। इट्स फनी। उनके जाने के बाद मैंने जो है डब्बे में डाल दी हैं ये फ़ैन। और आपको पता ही है मेरा डेली रूटीन, बच्चों के जाने के बाद चिड़िया के लिए पानी रखना। और ये देखो मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, डेली मैं इनमें वाटर देती हूँ, फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, बिल्कुल सूख जाता है इनका पानी। और आप अगर गैप करें भी तो एक दिन का कर दें तो अच्छा, ज़्यादा दिन का गैप पौधों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हम पौधों को पानी देके, चिड़िया को पानी देके फिर मैं अपनी चाय बनाती हूँ। ये देखिए आज तो मैंने चिड़िया के लिए प्रॉपर न्यूज़पेपर बिछाया है और पानी और रोटी रखी है। रोटी 2 ही दिन रखी, नहीं खाएंगे तो मैं छोड़ दूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली, क्योंकि आज वो उठ गया, अदरवाइज़ वो थोड़ा लेट सो के उठते हैं। आज बच्चों की वजह से मुझे उन्हें उठाना पड़ा। मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ना ये मतलब दाग वगैरह आ गए, तो आज इसकी सफाई करेंगे। पहले काम शुरू करने से पहले हम बालों में ऑयल कर लेते हैं, इतने हमारे बालों में ऑयल भी मिक्स हो जाएगा और घर के काम भी हो जाएंगे। क्योंकि आज जो है ना डस्टिंग थोड़ा सा डीप, थोड़ी सी, एक तो कुछ ना कुछ रो की तो हम डीप डस्टिंग करेंगे। तो मेरा यही कहना था कि जेंट्स तो मेरे ब्लॉग में क्या ही उनको एंजॉय हुआ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे तो कहीं जाना है नहीं जॉब पर, तो घर की ही क्लीनिंग हम दिखाएंगे ब्लॉग में। घर की क्लीनिंग दिखाएंगे तो जेंट्स को लगेगा कि घर क्या साफ़ करना है, तो सबका ही काम है, लेकिन टाइम तक बस अपना रूटीन वर्क करते रहते हैं। तो देख के कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होते ही है कि चलो अब ये फंक्शंस आ रहे हैं तो हमें भी घर की सफाई शुरू कर देनी चाहिए। अब अभी नवरात्रि है और नवरात्रि के आफ्टर करवा चौथ है, करवा चौथ के आफ्टर दिवाली आएगी। तो आप बजाय इसके कि मैं तो दिवाली से 2 दिन पहले ही सफाई शुरू करूँगी, पूरे 10 साल में ससुराल में गांव में रही, तो वो समय ऐसा है कि लोग बाग मिठाइयाँ देने भी आएंगे, विशेष देने भी आएंगे, और उसमें फिर काफ़ी टाइम चला जाता था। घर उन लोगों के साथ बैठोगे आप या फिर सफाई का वर्क करोगे। सोचते हैं कि हम दिवाली से 4 दिन पहले घर की सफाई शुरू करेंगे, ऐसा ना करें, अभी से ही। अभी आपके श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, उसके बाद नवरात्रे, आज नवरात्रि में तो घर की सफाई आप करोगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो व्रत रखेंगे। तो व्रत के टाइम में आप सफाई कर रहे हो तो कहीं आपको जाले छुड़ाने पड़ेंगे, तो उसमें देखो कुछ नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे निकलते रहते हैं, मक्खी मच्छर। तो आप सफाई करोगे तो आपके हाथ से कुछ भी मरे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे नवरात्रों के दिनों में। दीपावली से 1 हफ्ता पहले सफाई से फ्री होकर बैठ जाओ, ताकि जो आने जाने वाले हैं ना उनको भी समय दे सको और घर आपका साफ़ सुथरा लगे। वरना एट ए टाइम ना पूरा कुछ काम रह ही जाता है कि भाई अभी मेरे ये वाले पर्दे हो गए, रह गए, ये रह गया, ये कॉर्नर रह गया। अभी से ही आप धीरे धीरे थोड़ा सा लेके चलो सफाई का। तो चलते हैं अपने सफाई अभियान पर। और हस्बैंड ने बोला कि मुझे भी मेरे बालों में भी ऑयल कर दो, तो मैं लगा रही हूँ उनके बालों में ऑयल। फिर थोड़ी देर में नाश्ता कर नहा के नाश्ता करके वो निकल जाएंगे क्लिनिक के लिए। और अब फटाफट से हमने सर्फ ले लिया है, उसमें हमने ये सोडा डाल दिया है, और विनेगर मेरा अभी ख़त्म हो रखा, तो विनेगर भी साथ में डालते हैं हम। और थोड़ा सा मैंने डेटॉल ले लिया साथ में। हम पहले मैं स्क्रबर की मदद से ये पूरा सर्फ ये बाहर के जो दरवाजे हैं किचन में इस पर लगा दूँगी, और इसके बाद साफ़ कपड़े से इसको क्लीन कर दूँगी। तो ये मैंने सारे ही नीचे के दरवाजे किए हैं, आज सारा ही दिखाऊँगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। और मैं तो ऊपर से चाय भी गिरती है, सब्ज़ी गिरती है, निशान पड़ जाते हैं, तो ये मैंने सारा कर दिया नीचे का।
और ये जो हमारी किचन कैबिनेट है इसको मैं ओपन ही नहीं करती हूँ। इसमें डबल जो है मेरी मिक्सी और डबल टोस्टर और जूसर रखा हुआ है। जूसर ने एक बार काम करना बंद कर दिया था तो फिर ट्राई नहीं किया। और ये मेरा पुराना वाला टोस्टर, इसकी लाइट ख़राब हो गई है और ये यहाँ पर हल्का क्रैक, मतलब ये क्रैक था पतला, ये बड़ा हो गया, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रखते रहते हैं इसलिए। तो अभी मिक्सी है, इसको भी हम 2 मिक्सी हो गई, एक न्यू एक पुरानी। इसको मैं सारा को हटा के वॉश करके लगाऊंगी यहाँ, और यहाँ सारे में अपना वो सर्फ वाला वाटर जो हमने तैयार किया हुआ है अच्छी तरह से मैं स्क्रबर की मदद से लगा कर इसको क्लीन कर दूँगी। ऐसा फिर बाद में हम लास्ट में साफ़ कपड़ा भी फिरा देंगे, थोड़ा सा इसको सूखने देंगे। उसके बाद यही जो हमने हटाया है इसको फिर से, ये जो हमने यहाँ से कपड़ा निकाला है इसको फिर से बिछा कर उसको सामान रख देंगे। इस मिक्सी को जो इसका जो अदर पार्ट है वो ऊपर रखा हुआ है, तो इस पार्ट को भी उसके साथ ही रख देंगे और इस मिक्सी को भी ऊपर चढ़ा देंगे। हम इसे यूज़ में तो करने वाले हैं नहीं, ये बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन स्टोर करने से पहले इसको एक बार सफाई ज़रूर कर देंगे, इतनी कि बस इसको दोबारा स्टोर ही करना है। साफ़ सुथरी कर दी है और अब इसको रख देंगे। और ये हमारा एक और टोस्टर है जिसमें आप इसमें अदर तरह के टोस्टर होते हैं, उसमें अदर। तो अब जो है देख लो जो कर सारे सामान को लगाएंगे। सारा सामान लगाने के बाद कैसा लुक आया मैं अभी दिखाऊंगी। फिर मैं आटे वाली ड्रो को ना, उसमें पीछे आटा गिरता रहता है, क्लीन कर ही रही थी कि मिक्सी ठीक करने वाले भैया, वो कॉफ़ी मशीन ठीक करने वाले भैया आ गए। कॉफ़ी मशीन का ना प्रेशर स्टीम वाला नहीं बन रहा, तो देखो वो लेकर ही चले गए, फिर उसको ठीक करके दे जाएंगे। और इतने में चद्दरें ठीक कर देती हूँ। चाय हम पी रहे थे, इतनी देर में ही सफाई करते करते पहले कॉफ़ी मशीन वाले भैया आ गए, फिर ये एसी वाले भैया आ गए, इनको एसी की क्लीनिंग करनी है। तो इतनी डिस्टर्बेंस होती है ना, अदर काम भी है कि सबको चाय नाश्ता भी देना है, बच्चे भी स्कूल गए हैं। इसके अलावा आप सफाई करने बैठो ना, सबकी तान उसी दिन लगती है कि भाई मैं भी आज ही चलता हूँ, मैं भी आज ही चलता हूँ। बोला तो हमने ही हुआ था खैर लोगों को आने के लिए, लेकिन ये उसी टाइम आ गए। हस्बैंड जो है जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो आलू गोभी की सब्जी और फली रोटी और हरी मिर्च छोकी हुई है। खाकर जब ये खाना निकल जाएंगे, आप जोत भी जगा दी गई है, हस्बैंड ने जोत जगा दी थी नहाने के बाद, क्योंकि मैं तो आज क्लीनिंग कर रही हूँ तो नहाने वाली अभी नहीं हूँ। हमारे प्यारे प्यारे भगवान जी, शेरवाली माँ और ये लक्ष्मी माता जी, अब इनके जो है ना न्यू वस्त्र लेकर के आएंगे। उसमें ये टिफ़िन मैंने पैक कर दिया नवरात्रि में, ये टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। दूध वाला दलिया और दलिया प्लेन रखा, सब्जी से खाने के लिए एक रोटी रख दिया, पानी वानी रख के सब टिफ़िन तैयार। जब जाएंगे उठा के ले जाएंगे। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, मतलब हस्बैंड के जाने के बाद मैं अदर वर्क कर रही थी बीच बीच में, तो मैंने कैमरा नहीं दिखाया था सारा। ये देखिए मैं ये दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल दरवाजे मैंने सारे ही ये क्लीन कर दिए थे। मैं भी अब नहा गई हूँ तो उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये वही स्टोरेज है किचन के अंदर जिसमें हमने क्लीनिंग की थी। अब कैसा साफ़ सुथरा लुक दे रहा है। चादरें वगैरह हमने बिछा दी हैं। बच्चों का रूम है ये, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है। 1 घंटे के बाद इसको सारा मैसी कर देने वाले हैं ये लोग। और सब लोग खाना खा के बैठे थे बच्चे लंच करके, तो एक और पार्सल आ गया। अब ये जो पार्सल आया है इसमें आया है हम लोगों ने किचन में जो किचन के डब्बे हैं उनको स्टोर करने के लिए मैंने एक इस तरह की छोटी सी वुड की एलमीरा या रैक कह लो मंगवाया था, लेकिन वो काम का नहीं आया, टेढ़ा मेढ़ा, उसको रिटर्न में डाल दिया। और यहाँ जो हूँ ना मैं आईब्रो बनाने के लिए कर जा रही हूँ 2-2 महीने, मतलब मैं कोई त्यौहार हो या शादी ब्याह में जाना हो तभी आईब्रो वगैरह शेप कराती हूँ। अब जो है सब नवरात्रि शुरू हो जाएंगी तो कोई चांस नहीं है। तो देखो इतना अंधेरा हो गया, मतलब ये जो है ना 6:30 का टाइम है, 6:45 के आसपास मैं जा रही हूँ आईब्रोज। मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई थी, तब मैं कैमरा साथ नहीं ले गई थी। ये हूँ मैं पार्लर में, यहाँ से मैं सीधी चली गई पनीर लेने के लिए। आज पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ पर मैं आईब्रो शेप करा के वापस आ गई हूँ। आते ही मैंने जोत जगाई है। जोत जगाने के बाद संयम ट्यूशन से आया है, मतलब पहले कनिष्क घर होता है तो उसकी चाय बनती है, फिर रिधान खेल के आता है उसका दूध बनता है, फिर संयम ट्यूशन से आता है तो उसका दूध बनता है। तो 2 से 3 बार दूध बनाने के बाद यहाँ पर बच्चों ने अपने लिए थोड़ी सी मैगी और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे। सोसाइटी के बाहर ही वैन खड़ी होती है वहाँ से। तो मैंने आज चाय के साथ इसीलिए कुछ बनाया नहीं था। अब मैं बनाने जा रही हूँ काजू और मगज। मैंने बॉयल वाटर में डाल दिया थोड़ी देर के लिए, और ये मेरी सब्ज़ी बनी तैयार हो गई। पनीर बना रही हूँ मैं, और मैं जब सब खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कैसा ठीक ठाक भी बना कि नहीं। सब्ज़ी हो गई हमारी तैयार।
दिन में आपने देखा कि पहले कॉफ़ी ठीक करने वाले भैया आए थे, उसका प्रेशर नहीं बन पा रहा है तो वो ले ही गए, उसको ठीक करके लाएंगे। और उसके आफ्टर एसी वाले भैया आए, उसके आफ्टर गैस की रीडिंग लेने वाले भैया आए थे, उनका तो मैंने वीडियो शायद बनाया है तो मैं ऐड ज़रूर करूँगी। और जब एसी वाले भैया आए थे ना, तब हमारी प्यारी रोक्सी भाग गई थी घर से, उसको पकड़कर लाने में ही मुझे आधा घंटा लग गया था। ये बहुत परेशान करती, ये जो बैठी हुई है ना, ये दरवाज़ा खुला देखा, एक्चुअली हस्बैंड ने इसको बंद कर दिया था दरवाजे के अंदर एक रूम में, क्योंकि जब कोई काम करने के लिए आता है तो उसको स्मेल करती है, कहती कुछ नहीं है लेकिन हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। तो मेन डोर ओपन था, क्यों? क्योंकि ये शोर था कि रॉक्सी तो बंद है, और ये जैसे ही खुली सीधा मेन डोर से बाहर। बच्चे जो भी कहेंगे ईमानदारी से आपको दिखाएंगे कि बच्चों को सब्जी कैसी लगी। पहली रोटी बनाई गाय की, बनाती है सैलड, इसको ढक के रखेंगे जब सब खाएंगे। और अभी कोई भी खाना नहीं खा रहा है, एवरीथिंग इज़ रेडी। थोड़ी सी देर के बाद मैं ओट्स बनाने चढ़ाऊँगी हस्बैंड के लिए, जिसे वो सब्जी से खा लेंगे। और जब तक कोई खाना नहीं खा रहा, मैं थोड़ी सी कॉफ़ी एंजॉय कर लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ सयम को खाना देने के लिए। तयम ने जो बोला वो ये है कि आपने जो पनीर फ्राई किया है ना, वो अंदर से थोड़ा सा कच्चा है, पनीर अंदर से थोड़ा कच्चा है, बाकी ग्रेवी आपकी बिल्कुल ठीक है। और खाना सयम ने खा लिया, कनिष्क ने खाया नहीं अभी, रिधान थोड़ी देर में खा लेगा। यहाँ मैंने ओट्स भी बनाने चढ़ा दिए, ओट्स भी बनने। इसी के साथ हम इस खूबसूरत ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।